बहुपद, द्विघात बहुपद। क्या दिया द्विघात बहुपद? द्विघात बहुपद दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, है ना। तो क्या करना है सबसे पहले हमको, इसमें सबसे पहले इसको क्या करना है कि इसका हमको बीच वाला, अभी जो बताया मैंने ट्रिक, क्या बताया कि 4 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 1 हाउ मच? 4। और 4 का कौन सा गुणनखंड ऐसा है, कौन सा पहरा ऐसा है जिसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला नंबर ये 4 आ जाना चाहिए? तो सबको पता है कि 4 जो है उसका गुणनखंड होता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और इन दोनों को मैं जोड़ूं तो बीच वाला 4 आ जा रहा है। तो क्या लिखेंगे हम? 4s² माइनस 4 के बदले में लिख देना 2 जोड़ 2 और यहां लिख देना s और जोड़ 1 बराबर, इसको 0 के बराबर मान लीजिए आप, क्योंकि आपको क्या निकालना है? शून्यक, तो बराबर 0 कर दे। ऐसे द्विघात बहुपद है ये, बहुपद में 0 नहीं देना, ये द्विघात, ये समीकरण हो गया। क्या हो गया ये? और समीकरण में जब आप इसके बाद 0 आप ये कर देते हैं, बहुपद में जब 0 कर देते हैं तो फिर इसमें आपको क्या करना है? इसमें 2 शून्यक निकालना है, ठीक है। तो 4s² माइनस 2 इंटू एस, 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। 4 पद में 2 पद को आपको ये कर देना है, ठीक है। अब इन 2 पद में क्या कॉमन दिख रहा है? ध्यान से देखें। पहला में हमको एक 2 दिख रहा है, दूसरा हमको एक s दिख रहा है, तो क्या बचा इसके पास? एक 2 बच गया और एक s बच गया, क्यों कि s² है और 4 है, ठीक है। माइनस 2s आप ले लिए पूरा, तो क्या बचा? 1 बचा। इस पद में देखें तो प्लस, आपको पता है कि प्लस जो है वो माइनस इंटू माइनस इक्वल प्लस होता है, यानी प्लस से आप एक माइनस कॉमन ले सकते हैं, और इसके पास भी एक माइनस है, तो दोनों में से एक माइनस हम ले लिए। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है बहुत बच्चे का, ध्यान दीजिएगा। प्लस में 2 माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, तो जब इसके पास भी माइनस है तो प्लस में भी तो एक माइनस छिपा हुआ है, तो हम दोनों से क्या लेना उचित रहेगा? प्लस ले या माइनस ले? माइनस लेना चाहिए, क्योंकि प्लस में 2 माइनस है, तो यहां भी माइनस मिल गया, यहां भी माइनस मिल गया, तो माइनस ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास? और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके पास जो है उसके पास नहीं है। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? हमको क्या कॉमन लेना चाहिए? हमको कॉमन लेना चाहिए 1, माइनस 1। तो क्या बचेगा? 2s, और ये प्लस की जगह माइनस लिख दो, और यहाँ बचा 1। समझा रहा है ना प्लस के माइनस क्यों लिखे? क्योंकि 2 प्लस के मिलने से, 2 माइनस के मिलने से एक प्लस बना है, ठीक है। और बराबर क्या हमारा? 0। प्रायः देखा गया है, समटाइम्स देखा गया है कि ये दोनों ही जो ब्रैकेट में है, दोनों का मान जो है लगभग बराबर देखा गया। तो दोनों के बदले पहले हम लिख देंगे 2s माइनस 1, और जो बाहर है वो भी है हमारा सेम थिंग, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो अब इसमें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अब तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, अब क्या करना है? अब आपको लिखना है, अब पहले वाले जो पद है ये जो दिख रहा है ना आपको, उसको लिखिए 2s माइनस 1 बराबर 0, और एक है आपका 2s माइनस 1 बराबर 0। इसमें दोनों ही जो है उसका मान बराबर होगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, देन 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ये हो गया, ठीक है। पहला सुनिए, दूसरा क्या हमारा? 2s माइनस 1 देन 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो आप समझ जाएंगे 2 मान आया, जो कि पहला अल्फा कहलाएगा, दूसरा क्या कहलाएगा? बीटा। अब इनके संबंधों की जांच करनी है, तो संबंधों की जांच के लिए क्या करना है हमको? जांच में लिखना है सबसे पहले हमको शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या करते हैं हम? अल्फा प्लस बीटा, जिसका मान होता है -b/a, -b/a। तो अल्फा का मान क्या है हमारा? 1/2 जोड़ 1/2, बीटा का भी मान सेम है, और बराबर उस पर क्या हमारा? -b/a। तो b का मान कितना है? पहले माइनस b है तो माइनस लिख दें आप, और b का मान भी माइनस में है, देन -4 कितना हो जाएगा? माइनस इंटू -4 बटा a का मान कितना है? a का मान भी है 4। बहुत अच्छा, अब सॉल्व करें दोनों साइड। तो देखिए 2 का एलसीएम कितना होता है? 2 ही होगा। 2 1 जा 2 यानी 1 का 1, 2 1 जा 2 यानी 1 का 1। समझा रहा है ना भिन्न का जोड़ की? ये बताना पड़ेगा, ये समझ रहे हो ना अच्छे से। और यहाँ पे जब करें तो माइनस माइनस प्लस 4/4। इस पर मैं करूँ तो क्या होता है? 2/2, और उस पर मैं करूँ तो होता है 4/4। लेकिन दोनों ही कट के जो वैल्यू है वो क्या आता है? 1। क्या आता है? 1। तो 1 बराबर 1, यानी दोनों साइड हमारा इक्वल है, दोनों साइड हमारा इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सत्यापित। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार से अब शून्यकों का आप क्या निकालेंगे? गुणनफल। क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल। तो अब हम यहाँ पे करते हैं शून्यकों का, इसीलिए चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा का मान कितना है? 1/2, बीटा का मान कितना है? 1/2 बराबर c का मान कितना है? c का मान है 1, और a का मान कितना है?
ए का मान है 4। तो इस बार मैं करूं तो ऊपर ऊपर 1 और नीचे नीचे 2 दूनी 4, और इस बार भी करूं तो क्या होता है 1/4, यानी इससे भी ये सत्यापित होता है कि हमारा जो शून्यक है वो दोनों ही मान सही है। ठीक है, संबंध की जांच हो गई, सत्यापित। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। मैथ नंबर 3, 6x² -3 -7। देखिए सबसे पहले इसको हम एक काम करते हैं, इसको पहले व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं, अपने बहुपद में जैसे ax² + bx + c, यानी ये जो अचर राशि है इसको हम पहले लास्ट में भेजते हैं, यानी इसको हम पहले यहाँ लिखते हैं व्यवस्थित करने पर। व्यवस्थित करने पर क्या लिखेंगे हम इसको, 6x² - 7x - 3। तो ध्यान से देखेंगे कि इसमें भी वही चीज़ है जो आप करते आ रहे हैं शुरू से। जैसे 6 और 3 को गुना करना है, तो 6 × 18, और 18 का कौन सा गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए। तो सबको पता है कि 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 9 में से 2 घटाएं तो 7 आ जाता है। तो उसी रिलेशन को लेकर यहाँ पे काम करना है। तो चूंकि हमको इसका शून्यक निकाला तो पहले 0 दे देंगे। क्या दे देंगे, लिखेंगे हम 6x² -7 के बदले में आपको लिखना है 9 - 2, और फिर लिखना है × x - 3 = 0। 6x² -9x - +2x - 3 = 0। क्या करना है, दो पद को अलग कर देना है। इन दोनों पदों में हमको कॉमन दिख रहा है 3 और एक दिख रहा है x, तो क्या बचा इसके पास, 3 दूनी 6 यानी 2, और एक बचा x, माइनस 9 में से 3 चला गया यानी 3 × 9 यानी क्या बचा, 3 बचा, और x आप ले ही लिए तो कुछ नहीं बचा। इन दोनों पदों में ध्यान से देखेंगे आप, इन दोनों पदों में अगर प्लस पहले है तो पहले प्लस को ही कॉमन लिया जाता है, प्लस, और क्या दिख रहा है कॉमन, कुछ नहीं, तो +1 मान लें। क्या मान लें, तो क्या बचेगा अंदर बच जाएगा 2x - 3, 2x - 3, और बराबर क्या होगा आपका, बराबर होगा 0। दोनों ही पद प्राय देखा गया कि बराबर होता है। ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आए। अगर कहीं ये प्लस हो गया तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। क्या कर रहे हो, हाँ। अब आगे हम क्या लिखेंगे, 2x - 3 × 3x + 1 = 0। अब ये जो ब्रैकेट में है क्या है वो, 2x - 3 = 0, और एक उस पर क्या है 3x + 1 = 0। तो 2x = 3, देन x = 3/2। ये हो गया पहला जो शून्य हमारा x का मान, यानी ये अल्फा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और दूसरा जो हमारा वो क्या है 3x = -1, देन x = -1/3, और ये जो हमारा है x का दूसरा मान ये कहलाएगा बीटा, अल्फा एंड बीटा। अब हम इसके क्या करेंगे, संबंधों की जांच करेंगे। तो जांच के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, लेकिन हमको यहाँ पे जांच शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ठीक है, -b/a। तो अल्फा का मान कितना है 3/2, क्या है 3/2 जोड़ बीटा का मान कितना है, माइनस में है, माइनस, तो इसलिए हम ब्रैकेट दे दिए। ठीक है, -1/3 और बराबर -b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू तो -3 है, तो यहाँ पे पहले एक माइनस लिखना पड़ेगा, और तब है b का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पे फिर क्या करना, ब्रैकेट -3 और बटा a का वैल्यू कितना है, ओ सॉरी हम तो व्यवस्थित करने का दिए, सॉरी, b का मान कितना है, यहाँ पे हम लिखेंगे -7। ये है व्यवस्थित करने का, तो ध्यान से देखें, ये हो गया ax² + bx + c, समझ आ रहा है ना, ax² + bx + c, यानी b का मान ये वाला होगा, ना कि ये वाला। ये भी क्लियर रखना है। व्यवस्थित करने के बाद जो मैथ है वो देखें, और हमेशा आपको पता है कि ये जो है हमारा c का वैल्यू चर राशि होता है, यानी ये वहां पे होना चाहिए और ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो सबको दिख रहा है, कितना है a का मान 6। चलिए सॉल्व करते हैं दोनों साइड, पहले ब्रैकेट को हटाते हैं। क्या लिखेंगे हम, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, और इस पर भी देखें तो माइनस माइनस प्लस 7/6। इस पर सॉल्व करिए तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 6 होगा। 2 के बारे में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, और 3 को 2 से गुना कर दें तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस कुछ 3 3 9 होगा ना, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अच्छा 3 के बारे में 6 कितने बार में आता है, 3 के बारे में 6 आता है 2 बार में, और 2 को 1 से गुना कर दें तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2, और इस पर क्या हमारा 7/6। तो इस पर देखें तो इस पर भी हमारा आ रहा है 7/6 और इस पर भी आ रहा है हमारा 7/6, यानी ये दोनों ही पक्ष बराबर है, इसलिए यहाँ लिख देंगे सत्यापित।
सत्यापित। एक और है हमारा, वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल। क्या है, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है ये परवेज, शून्यकों का गुणनफल बताएं। वेरी गुड। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है परवेज, अल्फा का मान कितना है 3/2 एंड बीटा का मान कितना है -1/3, -1/3। वेरी गुड। सी का वैल्यू कितना है -3। ए का वैल्यू कितना है 6। वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में क्या करना है, जब सेम टेबल आता है, सेम ही पहाड़ा का होता है, तो ऊपर नीचे हम काट देते हैं उसको। तो क्या बचा हमारे पास बचा -1 और नीचे बचा 2। क्या बचा -1/2। और इस पर भी आप ध्यान से देखें -3 है और नीचे 6 है, तो 3 के बारे में दोनों आता है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ भी क्या बच रहा है हमारा -1/2। देखिए यहाँ भी बोथ साइड इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सत्यापित। सत्यापित। अंडरस्टूड? ओके। मैथ नंबर 4 बताएं क्या है क्वेश्चन। 4u² प्लस 8u। इस मैथ में देखेंगे कभी कभी ऐसा कंडीशन भी होता है जब मैथ में 3 पद यानी जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, जो हमारा व्यापक सूत्र है, वो फॉलो नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में आपको एक समझना चाहिए एक चीज़ कि इस मैथ में आप क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है तो हम इस मैथ में इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि इन दोनों नंबर में और इन दोनों पद में क्या कॉमन दिख रहा है आपको। 4u कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है 4u। क्या बच गया इसके पास u बच गया, इसके पास क्या बच गया 2 बचा। क्या बचा 2 बच गया। और इन दोनों को चूंकि हमको क्या निकालना है शून्यक, तो हम क्या करेंगे इसको 0 के बराबर मान लेंगे। इस मैथ को बहुत ही ईजी मैथ है। अब देखिए यहीं पे आप दिख रहा है बीच में एक मल्टीप्लाई है, यानी कि यहाँ पे आपको 2 खंड दिख रहा है मैथ का। तो पहला खंड जो है आप यहीं पे डायरेक्ट लिख दें। अब क्या लिखें, अब एक तो आपका हो गया 4u बराबर 0, और एक जो हमारा खंड है वो है हमारा u - 2 बराबर 0। समझ आ रहा है। जैसे अगर मैथ में ऐसा रहे 2 × 3 बराबर 0, इसका मतलब कि 2 बराबर भी 0, 3 बराबर भी 0। यही चीज यहाँ पे हो रहा है, यही नियम को यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो 4u बराबर 0, तो u का वैल्यू कितना हो गया 0/4। और 0/4 का मतलब जानते हैं आप 0। और इस u को देखें अगर, तो u बराबर हो जाता है 2, तो एक जो आपका u का मान आ गया 0, यानी कि आपका अल्फा जो है वो क्या है 0, और आपका बीटा का जो मान है वो कितना है 2। अब डायरेक्ट आप जांच करें। तो जांच जब आप करने जा रहे हैं तो जांच में सबसे पहले आपको ये शून्यकों का योगफल देखना है। क्या देखना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना है आपका यहाँ पे 0, प्लस बीटा का मान कितना है वो देख रहा है ना तुम अच्छे से, तुम ध्यान से देखोगे पीछे। और बीटा का मान कितना है 2, और इस पर माइनस b का वैल्यू कितना है। b कौन है आपके यहाँ, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। समझिए, जब आपका व्यापक सूत्र जो आपको बताया गया था, क्या बताया गया था ax² प्लस आप बोले कि सर यहाँ पे ये तो दिख रहा है हमको, ये भी दिख रहा है हमको, लेकिन ये c नहीं दिख रहा। तो c नहीं दिख रहा तो 0 मान लें आप। क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ पे -b के जगह में आप लिखेंगे -0। क्या लिखेंगे सॉरी b का मान तो आपका दिया हुआ है। b का मान कितना दिया हुआ है 8। कितना है 8। और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू भी आपको दिख रहा होगा अच्छे से, 4 दिख रहा है। कुछ तो चेंज लग रहा है हमको। अल्फा प्लस बीटा, बीटा का मान सॉरी यहाँ पे यही मिस्टेक हो रहा था, ठीक है ना। अगर ये प्लस होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस होगा। अगर ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा ये भी माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका जो ये है इस पार का भी -2। चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। 0 में से 2 चला गया तो कितना बचा -2, और इस पार क्या है 4 का पारा में 8 कितना 2 बार में आता है -2, यानी दोनों ही हमारा साइड हमारा बराबर है, इसलिए हम अब लिखेंगे सत्यापित। देखिए सत्यापित, अगर इस मैथ से आपको एक सीख ये मिल रहा है कि अगर मेरा बोथ साइड इक्वल नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है। दिखा ना आपको, यानी आप एग्जाम में ऐसे मैथ को बनाने में बड़ा मजा आएगा कि जिसमें सत्यापित करने के लिए बोला जाए। आंसर का वेरीफाई हम लोग खुद से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों साइड इक्वल नहीं हो रहा था तो हम लोग को क्या लगा कहीं फॉल्ट है, तो हम लोग तुरंत कहाँ गए ऊपर देखे, तो ऊपर देखे तो रियलिटी में देखा कि फॉल्ट है। हमको यहाँ पे क्या लेना था, प्लस के बदले में प्लस लेना था। तो ये इस मैथ से ये पता चल गया कि अगर यहाँ फॉल्ट है तो यहाँ अगर फॉल्ट है, यहाँ अगर बराबर नहीं है तो यहाँ फॉल्ट है। तो फॉल्ट जहाँ उसको ठीक करना। चलिए आगे करते हैं। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का बोलो
शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई है। वेरी गुड। अल्फा का मान कितना है अब्दुल? 0। वेरी गुड। इंटू बीटा का मान कितना है अब्दुल? -2 बराबर सी का वैल्यू कितना है अब्दुल? सी का वैल्यू है ही नहीं तो क्या मानना है 0। ए का वैल्यू कितना है अब्दुल? 4। ए का वैल्यू कितना है 4 है। चलिए दोनों साइड सॉल्व करते हैं। 0 से जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं x y z एनीथिंग एल्स कुछ भी क्या बन जाएगा वो, और जब 0 से किसी नंबर को जब डिवीजन होना पड़ जाए तो वो भी क्या होता है 0। यानी यहाँ भी दोनों साइड आपका इक्वल है। आप यहाँ लिखेंगे सत्यापित। क्या लिखेंगे? सत्यापित। ओके, डोंट यूज द लोकल लैंग्वेज। ओके, बोले क्या है मैथ? देखिए मैथ नंबर 5 जो है वो ये दिया गया कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, देन टी स्क्वायर बराबर 15 और टी का मान क्या हो जाएगा रूट अंडर 15। और रूट में क्या छिपा रहता है? प्लस माइनस दोनों ही छिपा रहता है। प्लस माइनस दोनों ही छिपा हुआ, यानी एक जो टी है हमारा उसका वैल्यू हो जाएगा प्लस रूट 15 और एक जो टी है उसका मान हो जाएगा माइनस रूट 15। यानी ये जो पहला टी है ये हमारे लिए अल्फा कहलाएगा और ये दूसरा टी जो दिख रहा है माइनस वाला वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बीटा। ठीक है, ये एक तरह का आंसर हो गया ये। अब हम करेंगे इसके संबंधों की जांच। क्या करेंगे? जांच। जांच का क्या फॉर्मूला दिया गया है? अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b बाई ए। अल्फा का मान कितना है? √15 प्लस माइनस रूट माइनस बी का मान कितना है? बी का मान क्या है? बी का मान दिख रहा है यहाँ पे, ये है ax² और ये है c। बी का मान है नहीं है तो क्या करेंगे? बी का मान हम 0 ले लेंगे, यानी -0 बाई ए का मान कितना है? ए का मान यहाँ पे टी के पहले क्या छिपा हुआ? 1। तो यहाँ पे जब हम देखें तो क्या होगा? √15 माइनस √15 और इस पार हो जाएगा हमारा 0, माइनस प्लस कट गया तो क्या होगा? 0 बराबर 0, यानी इसके संबंध की जांच हो गई। यहाँ लिख देंगे हम सत्यापित। दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बाई ए। अल्फा का मान कितना है? यहां से ठीक। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है √15 इंटू बीटा का मान कितना है? बीटा का मान है -√15 बराबर c का मान कितना है? c का मान कौन बोला 0? c का मान 0 है। c ये है अचर राशि, दिख रहा है c का मान कितना है? -15 और बटा a का मान कितना है? a का मान है 1। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि माइनस तो आप लिख देंगे पहले और √15 और √15 का वैल्यू कितना था? √100 225 और इस पर क्या है? -15। तो -225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 और इस पर भी हमारा दोनों साइड इक्वल है, इसलिए सत्यापित। यानी आपके जो दो शून्यक हैं वो सही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगला क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या दिखाना है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई है, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो द्विघात बहुपद का जो आपको सूत्र बताया गया था, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है?
देखिए द्विघात बहुपद मैथ नंबर 2 1, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है ना। तो इस मैथ में पहले क्या क्या दिया गया है, यहाँ लिखिए पहले गिवन दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा बीटा दिया गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है कितना, -1। चलिए इन दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाए तो क्या होगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 1/4 और बाहर क्या है एक्स, अब प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है -1। ध्यान से देखोगे इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस 1 और बराबर ले लें आप थोड़े 0, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं कि इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे क्या है 1, तो ये तीनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। अब 4 को जब 1 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है 4 बार में, और उसको गुना कर दे एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 के पहाड़ा में 4 आता है 1 बार में तो यहाँ 1x ही होगा माइनस इसका क्या होगा आपका 1 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है 4 बार में, उसको गुना कर दे 1 से तो कितना हो जाएगा 4 और बराबर कितना है 0। तो आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 4 से तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, 4 खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, आपके बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4, ये आपका है द्विघात बहुपद। दिख रहा है ना, द्विघात बहुपद हुआ बहुपद जिसमें अधिकतम जो घात है वो कितना होना चाहिए 2, तो यानी द्विघात बहुपद हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। एनी डाउट्स, नो।